दोस्तों ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का अगला लेक्चर है। अभी तक हमने क्या देखा है, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। दोस्तों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। ओके, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दोस्तों तीन टाइप्स की होती है। सबसे पहला है यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस मतलब ये लेंथ से रिलेटेड होता है। दूसरा है दोस्तों बल्क मॉड्यूलस, ये बल्क मॉड्यूलस वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। आज हमें देखना है दोस्तों मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये तीसरा टाइप ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है जो शेप से रिलेटेड होता है। ओके, सो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला हम कैसे लिखते थे दोस्तों? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉड्यूलस लेंथ से रिलेटेड होता है, तो स्ट्रेस कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पे लीनियर स्ट्रेस होगा। इट इज़ द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन, करेक्ट। तो फिर बल्क मॉड्यूलस क्या होगा दोस्तों? ये वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो स्ट्रेस कौन सा होगा? ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा, ये वॉल्यूम स्ट्रेस। और स्ट्रेन कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड एज बल्क मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस हम कैपिटल वाई लेटर से दिखाते थे, बल्क मॉड्यूलस दोस्तों हम के लेटर से दिखाते थे। और ये जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है जो शेप से रिलेटेड होगी, इसको दोस्तों ईटा लेटर से दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में आपको क्या लिखना है? इट इज़ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू शेप। सो इट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू शेप। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी विल बी इक्वल टू व्हाट? इट इज़ द रेशियो ऑफ शेप से रिलेटेड स्ट्रेस कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है शेयर स्ट्रेस। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन। ओके, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेन क्या होता है, इसको दोस्तों हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। फिर से एक बार देखते हैं शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का मतलब क्या है। उसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में आपने यहाँ पे एक व्यू निकाला है। ओके, तो ये मान लेते हैं हम ए, ये बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है, यहाँ पे ये ए होगा, ये बी, ये सी और ये होगा डी। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में, जब आप यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे जब टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? ये जो एज है, ये एज थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाएगी इस डायरेक्शन में। मतलब ये बी पॉइंट इस पॉइंट पर आ जाएगा, बी डैश पे। ओके, मतलब ये जो एज है वो यहाँ आ जाएगी। ओके, और ये एज भी थोड़ी सी इधर डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, ये हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेस हो गई। मतलब ये ब्लॉक का शेप चेंज हुआ है यहाँ पे। ब्लॉक का शेप, अब नया ब्लॉक का शेप क्या है, ये रेड कलर में दिखाता हूँ मैं। देखिए ये नए ब्लॉक का शेप कुछ ऐसे दिख रहा है आपको। ओके, अब ये जो नया ब्लॉक है देखिए दोस्तों, इसका शेप चेंज हुआ है। तो किस फोर्स की वजह से इसका शेप चेंज हुआ? ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये नया शेप है। ओके, तो किस फोर्स की वजह से? इस फोर्स की वजह से यहाँ पे इसका शेप चेंज हुआ। तो इसके अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको शेयर स्ट्रेस बोलते हैं, और जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसको शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस का मतलब क्या है? हमने ये एरिया यहाँ पे जो नीचे का जो ये एरिया है ना, ये फिक्स किया हुआ था। ये करते वक्त यहाँ पे फोर्स लगाते वक्त ये एरिया फिक्स किया होता, मतलब ये नीचे का जो एरिया है, नीचे का सरफेस फिक्स किया हुआ था। तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था दोस्तों? ये टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय ये फिक्स्ड एरिया। ठीक है, ये टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय ये फिक्स एरिया, इसको हम बोलते थे शेयर स्ट्रेस। और शेयर स्ट्रेन मतलब क्या बोलते थे हम? ये जो पॉइंट डिस्प्लेस हुआ है, ये मान लेते हैं बी यहाँ पर था, फिर ये यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ बी से बी डैश, और सी पॉइंट सी से सी डैश डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये जो लेयर है, ये लेयर इतना डिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्लेस किया इसने, इस डिस्टेंस को हम डेल्टा एल बोलेंगे। तो इस लेयर ने जो है डेल्टा एल डिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्लेस किया हुआ है, और इस लेयर का फिक्स लेयर से डिस्टेंस जो है उसको हम एज्यूम करते हैं कैपिटल एल। तो शेयर स्ट्रेन क्या होगा दोस्तों? इट इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे डेल्टा एल, टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर। इस लेयर का डिस्टेंस फिक्स लेयर से कितना है? डेल्टा एल अपॉन यहाँ पे होगा ये एल। तो दोस्तों अगर ये एंगल थीटा है तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड क्या होता है? ये होता है टैन थीटा। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेन हम बोल सकते हैं शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू टैन थीटा, वेयर थीटा इज स्ट्रिक्टली इन रेडियंस। ये ध्यान में रखना है आपको, थीटा इज इन रेडियंस। ये बात मैंने आपको नहीं बताई है अभी तक, तो अभी ध्यान में रखिए कि थीटा जो है ये रेडियन में होता है। ओके, और अगर दोस्तों ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा हुआ तो टैन थीटा की वैल्यू थीटा जितनी होती है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेन हम थीटा बोल सकते हैं, तो इसकी जगह हम शेयर स्ट्रेन को थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा होगा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला में, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला में मिल चुका है, फोर्स अपॉन एरिया, और शेयर स्ट्रेन होता है थीटा। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये ईटा विल बी इक्वल टू व्हाट? शेयर स्ट्रेस कितना है? एफ अपॉन ए। ओके, और शेयर स्ट्रेन क्या होता है? थीटा। सो इट विल बिकम व्हाट? एफ अपॉन ए थीटा। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया इंटू थीटा। ठीक है, और ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट शेप। ओके, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज, इट इज रेजिस्टेंस, इट इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज इन शेप
ओके जैसे यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस क्या था, यंग्स मॉड्यूलस इज रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स लेंथ। बल्क मॉड्यूलस क्या था दोस्तों, बल्क मॉड्यूलस मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स वॉल्यूम। वैसे ही दोस्तों मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज इन शेप। जिसकी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू ज़्यादा है उस मटेरियल का शेप चेंज करना डिफिकल्ट होता है, ये आपको यहाँ पे समझना होगा। ओके तो इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्तों। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 6.4 पेज नंबर 105 के ऊपर। कैलकुलेट द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ मेटल इफ मेटल क्यूब ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू शेयरिंग फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन। तो यहाँ पे शेयरिंग फोर्स की वैल्यू आपको दी गई है दोस्तों, कितनी है, 2000 न्यूटन है। ओके अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्यूब है, ये क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। मतलब ये 40 सेंटीमीटर होगा, ये 40 सेंटीमीटर, ये भी 40 सेंटीमीटर होगा। ओके ये लेंथ भी 40 सेंटीमीटर होगी। क्यूब है मतलब हर एक साइड इसकी सेम होगी। ओके तो अब दोस्तों देखिए, सब्जेक्टेड टू शेयरिंग फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन, द अपर सरफेस इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 0.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो अपर सरफेस है, ये ऊपर वाला सरफेस, ये कितने डिस्टेंस में डिस्प्लेस हुआ है, ये हुआ है 0.5 सेंटीमीटर से। ठीक है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब ये आपको दिया गया है डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ शुड बी इन मीटर ना, तो यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है दोस्तों। इसको हम सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है तो 0.5 इंटू सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करते हो तो आपको 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा। 0.5 इंटू 10⁻² मीटर। ओके ये आपको यहाँ पे चेंज इन लेंथ मिल गई। इस लेयर का फिक्स लेयर से डिस्टेंस कितना है दोस्तों, ये 40 सेंटीमीटर है। मतलब लेंथ कितनी है यहाँ पे, कैपिटल एल क्या एज्यूम करोगे, कैपिटल एल विल बी इक्वल टू व्हाट, कैपिटल एल इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है चेंज इन लेंथ आपको पता है यहाँ पे, और उस लेयर का डिस्टेंस फिक्स लेयर से ये होता है कैपिटल एल। ठीक है तो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन, और फोर्स आपको यहाँ पे पता है 2000 न्यूटन। अब आगे पढ़िए दोस्तों, देखिए क्या दिया गया है, द अपर सर्फेस इज डिस्प्लेस्ड टू 0.5 सेंटीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू द बॉटम। ठीक है तो इसका तो हमने कैलकुलेशन यहाँ पे किया हुआ है। कैलकुलेट द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मेटल। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसका फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है फोर्स हमें पता है दोस्तों 2000 न्यूटन है, चेंज इन लेंथ हमें पता है 0.5 इंटू 10⁻², कैपिटल एल भी पता है दोस्तों हमें 40 इंटू 10⁻²। लेकिन ये ए क्या होता है दोस्तों, ए एरिया होता है, ये फिक्स लेयर का, ये फिक्स्ड सरफेस का एरिया होता है। फिक्स सरफेस का एरिया क्या होगा, ये साइड 40 है, ये साइड 40 है, तो इसका एरिया क्या होगा 40 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसको हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर स्क्वायर में। तो दोस्तों ये जो 40 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है तो सबसे पहले ये 40 का हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 40 इंटू 10⁻², फिर इस 40 का हम यहाँ पे देखिए मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सो 40 इंटू 40 कितना होगा यहाँ पे 1600 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें दोस्तों एरिया मिल जाएगा, व्हाट विल बी द एरिया, एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट 1600 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके तो सिंपली दोस्तों आपको ये वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है तो ये आप कीजिए, और यहाँ पे फाइनल आंसर मैं आपको बताता हूँ 1.0 मतलब 1 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का। ठीक है अब दोस्तों और कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर। तो आपका जो एक्सरसाइज है उसके अंदर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 और सब क्वेश्चन नंबर आपको 7 सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए दोस्तों, अ वायर ऑफ माइल्ड स्टील एज इनिशियल लेंथ 1.5 मीटर एंड डायमीटर 0.60 mm गेट्स एक्सटेंडेड बाय 6.3 mm व्हेन अ सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड टू इट। ठीक है तो सबसे पहले समझते हैं इसको। तो यहाँ पे दोस्तों एक वायर है माइल्ड स्टील की, जिसकी इनिशियल लेंथ कितनी है 1.5 मीटर। ओके और इसका जो डायमीटर है दोस्तों, यहाँ पे जो डायमीटर होगा ये डायमीटर कितना दिया है 0.60 mm। तो mm का कन्वर्जन आपको यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो इट विल बिकम व्हाट 0.60 इंटू 10⁻³ मीटर, तो डायमीटर इतना है। ठीक है आगे पढ़िए दोस्तों, गेट्स एक्सटेंडेड बाय 6.3 mm। तो इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो रही है, कितने से चेंज हो रही है देखिए यहाँ पे दोस्तों 6.3 mm से चेंज हो रही है। मतलब देखिए ये एक्सटेंड हो रहा है, कितने mm से हो रहा है, ये 6.3 mm से हो रहा है। मतलब ये तो चेंज इन लेंथ दी हुई है हमें, लेकिन ये mm में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट 6.3 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है चेंज इन लेंथ मिल चुकी है दोस्तों, कैपिटल एल मिल चुका है। इफ़ सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया हुआ है एक। ओके इफ़ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ माइल्ड स्टील इज 2.1 इंटू 10⁻11, तो यहाँ पे जो यंग्स मॉड्यूलस है दोस्तों, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 2.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, यू हैव टू फाइंड आउट फोर्स हियर। सो वेरी फर्स्ट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल वाई, फॉर्मूला फॉर कैपिटल वाई मीन्स यंग्स मॉड्यूलस, इट इज़ फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे दोस्तों चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके
सो इफ़ यू आर डिवाइडिंग विद दिस थिंग यू हैव टू मल्टीप्लाई विद इट्स इनवर्स, मतलब क्या करना है आपको यहाँ पे F/A इंटू L/ΔL, यहाँ से y के लिए इक्वेशन मिलेगा, लेकिन हमें तो फाइंड आउट करना है दोस्तों यहाँ पे फोर्स। तो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, ये A इंटू डेल्टा एल इधर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, सो y इंटू A इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई ये जो लेंथ है ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी, ठीक है। अब सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। कैपिटल Y की वैल्यू आपको पता है 2.1 इंटू 10⁻11। एरिया कितना है दोस्तों, एरिया आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। डायमीटर आपको दिया गया है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है दोस्तों, सर्कल होगा ना इसका क्रॉस सेक्शन, ये जो है इसका डायमीटर दिया है मतलब ये सर्कुलर है, तो एरिया क्या होता है π/4 इंटू d²। ओके, डायमीटर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, सो π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर मतलब 0.60 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, इंटू 10⁻³ का स्क्वायर होगा, मतलब 10 यहाँ पे होगा -6, 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6। ओके, उसके बाद क्या लेना है आपको यहाँ पे, चेंज इन लेंथ लेनी है। चेंज इन लेंथ कितनी है दोस्तों, 6.3 इंटू 10⁻3, 6.3 इंटू 10⁻3। ओके, डिवाइडेड बाय आपको लेना है यहाँ पे कैपिटल L, सो कैपिटल L इज इक्वल टू 1.5। तो फोर्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये सिंप्लीफाई करना है सिर्फ आपको, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2.1 इट विल बिकम व्हाट 2.1 इंटू ये 10⁻11 हम बाद में लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे ये पाई होगा 4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इंटू 0.60 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, ये 10⁻6 10⁻3 10⁻9 होगा, लेकिन उससे पहले हम ये 6.3 लिख के लेते हैं। तो ये 10⁻11 यहाँ पे लिखना है, और 10⁻6 इंटू 10⁻3 10⁻9 होगा। ओके, डिवाइडेड बाय ये 4 इंटू 1.5 लिखना होगा आपको, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.5 इज इक्वल टू फोर्स। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, 10⁻11 इंटू 10⁻9 मतलब क्या होगा, ये 10⁻2 होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए 2.1 इंटू 3.142 इंटू 0.60 का स्क्वायर होगा, इंटू 6.3 इंटू यहाँ पे होगा 10⁻11 इंटू 10⁻9 इज 10⁻2। ओके, डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों 4 इंटू 1.5 कितना होता है, ये होता है 6 इज इक्वल टू फोर्स। तो इसका कैलकुलेशन आप दोस्तों आराम से कर सकते हो, इसका कैलकुलेशन आपको करना है। इसका कैलकुलेशन दोस्तों आप लॉग टेबल का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है दोस्तों, आप क्रॉस चेक कीजिए, इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है ये 250 न्यूटन के आसपास आ रहा है। ओके, इसके करीब आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका आंसर है 249 पॉइंट समथिंग या 250 पॉइंट समथिंग, तो आंसर करेक्ट है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।